अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है आप वालेकुम सबका? अस्सलाम। उम्मीद है खैरियत से होंगे। ओके सो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ओके, तो हम जो है यहाँ पर एक फाइनल फोल्डर बना लेते हैं और इसको हम जो है ओपन कर लेते हैं। अच्छा, इसका नाम भी चेंज कर लेते हैं हम लोग H1 के नाम से। ओके, तो आपका जो पुराना डेटा है वो मैं इसमें जो है करके ले आऊँगा। अच्छा इसको ओपन टर्मिनल करके जल्दी से मैं कमांड चलाऊंगा यहाँ पर, कोड स्पेस डॉट। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि मेरा इस फोल्डर, ये वाला जो फोल्डर है, इसको VS कोड के अंदर ओपन कर देगा। अच्छा भाई, ये कमांड क्यों नहीं चली? एक सेकेंड, इसको यहाँ से करते हैं ओपन विथ कोड। ठीक है, तो ये हमारा जो है ओपन विथ कोड हो गया। ओके, अच्छा जल्दी से जो है मुझे आप लोग बताएं कि अच्छा इसके अंदर ना मुझे फोल्डर बनाना है। गलत जगह से ओपन कर लिया, आप लोगों ने भी नहीं बताया मुझे। यहाँ पे इसके अंदर फोल्डर बना लेते हैं न्यू। कौन सी क्लास है आज हमारी? क्लास आई थिंक 32 है। तो इसको जो है हम लोग ओपन विथ कोड कर लेते हैं। ओके, अच्छा हमारे कौन से टॉपिक चल रहे थे? हमारे टॉपिक चल रहे थे लूप्स के। अच्छा, मेरी भी मिनिमाइज करके इसको साइड पर रख लेता हूँ। ठीक है, मैं जल्दी से यहाँ पे बनाता हूँ min डॉट पी की फाइल। तो सलाम जी, क्लियर है। ठीक है, अच्छा तो आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर इन, फॉर ऑफ, वाइल लूप और डू वाइल लूप। आज हम लोग, हमारे दो सेशंस होंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम जो है इन दो सेशंस के अंदर इन सारी चीज़ों को कंप्लीट कर लें। मैं ये कंट्रोल जो है इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, तो किसी का भी क्वेश्चन हो तो वो अब जो है माइक ओपन करके कर ले, ताकि मुझे जो है आप लोगों की आवाज़ आ जाए। अच्छा, तो हम लोग अब जो है सबसे पहले तो बेसिक सिंटैक्स देख, दूसरा मैं जो है ऑटो सेव भी ऑन कर लेता हूँ ताकि मेरा जितना भी काम है वो ऑटोमेटिकली सेव होता रहे। ठीक है, ओके, तो हम देख लेते हैं बेसिक सिंटैक्स ऑफ फॉर इन लूप, फॉर इन लूप। ठीक है, तो हमारा जो है ये बेसिक सिंटैक्स है। ओके, ओके, तो ये होता है हमारा बेसिक सिंटैक्स, जो हमारा फॉर ऑफ का जो हमारा सिंटैक्स होता है। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोगों को कुछ चेंजेस देखने को मिल रही होंगी। कुछ चीज़ें सेम भी हैं, कुछ हमारे पास चेंजेस हैं। यहाँ पर देखें, सबसे जो पहला वर्ड इसमें लिखा हुआ वो फॉर का कीवर्ड है, क्योंकि हमारा जो लूप है वो फॉर ऑफ का है। ठीक है, फॉर ऑफ का है तो फॉर हमारे पास लाजमी आएगा। जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि फॉर इन और फॉर ऑफ हमारा, करता हूँ मैं यहाँ पर जो है W3 स्कूल भी खोल लेता हूँ साथ में, और हम लोग इससे कवर कर रहे थे तो इससे भी हम लोग इसको भी साथ साथ देखते रहेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और ये ओपन हो रहा है। जावा स्क्रिप्ट में आ जाऊँगा मैं। जावा स्क्रिप्ट में आने के बाद मैं यहाँ पर फॉर इन के अंदर आ जाऊँगा, जावा स्क्रिप्ट लूप्स फॉर इन के अंदर। ओके, तो बेसिक सिंटेक्स हम लोग जो है यहाँ से इसका समझते हैं। द फॉर इन लूप, द जावा स्क्रिप्ट फॉर इन स्टेटमेंट लूप थ्रू द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ये जो हमारा लूप है, ये हमारा फॉर इन जो है वो एरे पे भी लग जाता है और ऑब्जेक्ट पर भी हमारा ये अप्लाई हो जाता है। बट इसको हम लोग जो है लगाते हैं अपने एरे के ऊपर। जितने भी फॉर के लूप हैं उसको हम लोग अपने एरे के साथ ही लगाते हैं, तो हम एरे में देखेंगे, हम ऑब्जेक्ट में नहीं देखेंगे इसको। ठीक है, ऑब्जेक्ट में भी हम इसको देख सकते हैं और इन वाले को अपने ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, या फॉर के जितने भी लूप है अगर हम उसको अपने ऑब्जेक्ट के साथ यूज करते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट के साथ हम जो है प्रैक्टिकल लाइफ की अगर बात करें तो भी हम ऑब्जेक्ट के साथ लूप्स का यूज नहीं करते। ठीक है, अच्छा मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और इसका बेसिक सिंटैक्स देखते हैं। सबसे पहले हम लोग, ये फॉर का ही काइंड का लूप है तो हम सबसे पहले फॉर लिखते हैं, साथ साथ में लिखता भी रहता हूँ। ठीक है,
राउंड ब्रैकेट लगाने के बाद राउंड ब्रैकेट से बाहर आऊंगा और मैं अपने करली ब्रैकेट ब्रेसेस लगा लूंगा। अच्छा, अब ये इतना सिंटेक्स तो जो है आप लोगों को पहले भी पता है और पहले से जो है आप लोगों को आता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि ये हमारा लूप चलता है एरे के साथ, तो मैं यहाँ पर एक एरे बना लेता हूँ। मैं एरे बना लूंगा कॉन्स्ट ग्रोसरी आइटम्स के नाम से। मैं यहाँ पर आई थिंक मैंने ग्रोसरी स्पेलिंग सही लिखी है, आइटम्स के नाम से मैंने यहाँ पर एक लूप एक एरे बना रहा हूँ। और इसकी डेटा टाइप क्या होगी, इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो स्ट्रिंग में होंगी। और मुझे बताएं कि अच्छा, आगे का सिंटेक्स मुझे आप लोग बताएं, या चले मैं बताता जाता हूँ, मुझे बताएं कि क्या मैं सही लिख रहा हूँ या कोई मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं यहाँ पर आऊँगा और इसके अंदर मैं अपने ग्रोसरी आइटम्स देना स्टार्ट करूंगा। मुझे बताएं कि ग्रोसरी आइटम के ऊपर एरर क्यों आ रहा है। कोड देखें और आप लोग मुझे बताएं कि ग्रोसरी आइटम के ऊपर एरर क्यों आ रहा है। ये मैंने जानबूझ के एक मिस्टेक की है ताकि आप लोग भी बता सकें। जी, कौन बता रहा है? अच्छा, आपने लगाया। चैट में नहीं लिखिएगा, आप जो है मुझे माइक ओपन करके बताइएगा। जी, कौन कह रहा था, क्या कह रहा था? बटर और क्या आपने क्या स्ट्रिंग के ग्रोसरी साथ एरे आइटम में होते लगाया। हैं? स्ट्रिंग के साथ मैंने यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं लगाए, दैट्स वाई एरर दे रहा है। ठीक है, तो हमारा ये एरे है, तो एरे जब भी हम एरे की डेटा टाइप डिफाइन करते हैं तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाने की ज़रूरत होती है। अच्छा, जल्दी से मुझे ग्रॉसरी आइटम्स बताएं, मेरे माइंड में भी नहीं आ रहे। राइस लिख देते हैं, और कोई भी ग्रॉसरी आइटम्स बताएं। और क्या हो सकता है, और फ्लोर आटा लिख देते हैं इसमें। ओके, तो इतने काफ़ी हैं आई थिंक सो। या एक और चले हम कर लेते हैं, एप्पल भी ग्रॉसरी के अंदर ही रख लेते हैं, या ऑयल रख लेते हैं। ऑयल मैंने यहाँ पर रख लिया, तो मेरा ये एक एरे बन गया और उसका नाम है ग्रोसरी आइटम्स। अब अगर थोड़ा सा हम ऊपर आए, और ऊपर आए तो हम बेसिक सिंटेक्स अगर देखें अपने फॉर इन लूप का। सॉरी, अच्छा ये फॉर इन लूप था तो फॉर ऑफ वन लिख दिया था, यहाँ पर हम फॉर इन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो बेसिक सिंटेक्स में अगर मैं आऊँ तो यहाँ पर देखें कि राउंड ब्रैकेट के अंदर पहले हम क्या करते थे, हम तीन एक्सप्रेशंस लगाते थे। पहले हम जो है इनिशियलाइजर लगाते थे, फिर कंडीशन लगाते थे, और फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट लगाते थे। अच्छा, किसी का मे बी माइक ओपन है तो वो प्लीज़ बंद कर ले। अच्छा, लेकिन अब अगर यहाँ पर देखें कि हमारी जो बेसिक सिंटैक्स है उसके अंदर राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिएबल इन ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट की जगह मैं यहाँ पर जो है एरे कर लेता हूँ। अभी जो है इसको ऑब्जेक्ट के साथ भी देख लेंगे अगर इतना यहाँ पर ऑब्जेक्ट का हो रहा है। वैसे अगर मैं आपको पर्सनली बताऊं तो इसको आप लोग हमेशा एरे के साथ यूज करेंगे आगे जाके, कभी भी ऑब्जेक्ट के साथ इसको यूज नहीं करेंगे। होता है ना कि एक दो दफा भी नहीं करेंगे। दैट्स वाई मैं जो है ऑब्जेक्ट की तरफ नहीं जा रहा, क्योंकि वो फालतू में ऐसी चीज़ क्यों पढ़ाऊँ जो जो है आगे जाके यूज़ नहीं होगी, तो वो एक कन्फ्यूजन वाली बात हो जाएगी। खैर, वापस आते हैं, तो यहाँ पर देखें राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल इन एरे। अब इसका क्या मतलब है, कोड लिखते हैं। मैं आया लाइन नंबर 9 के अंदर, और मैं आ गया राउंड ब्रैकेट के अंदर। सबसे पहले मैं लिखूंगा कॉन्स्ट कीवर्ड, क्योंकि मुझे क्या बनाना है, वेरिएबल। ऊपर देखें यहाँ पर लिखा हुआ है वेरिएबल। अब मैं कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ आइटम। ठीक है, अब ये मेरे वेरिएबल का नाम हो गया। अब मैं यहाँ पर इजिकल वगैरह करके कोई वैल्यू नहीं लिखूंगा। मैं क्या करूंगा, मैंने कॉन्स्ट आइटम लिखा, कॉन्स्ट आइटम लिखने के बाद मैं लिखूंगा इन। ठीक है, अब मैंने लिखा इन। अब ऊपर देखें, ऊपर क्या लिखा हुआ है, एरे। ठीक है, वेरिएबल इन एरे, मतलब कि हमने क्या करना है, एक वेरिएबल डिफाइन करना है, और उसके बाद आगे हमारा जो एरे है उसका नेम डिफाइन करना है। ये होता है बेसिक सिंटैक्स। तो क्या नेम है हमारे एरे का, हमारे एरे का नेम है ग्रोसरी आइटम्स। तो अब यहाँ पर देखें तो कुछ इस तरह का हमारा सिंटैक्स होता है फॉर इन लूप का। ठीक है, फॉर इन लूप क्या कहता है कि आप जो है अपने वेरिएबल के साथ आप अपने एरे को अटैच कर सकते हो और उसके साथ उसको कंबाइन कर सकते हो। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि इसका सिंटेक्स क्या है कि जब भी हमें फॉर इन का यूज करना है, फॉर इन लूप का, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे राउंड ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले कॉन्स्ट। आप यहाँ पे लेट भी लिख सकते हैं, बस बट कॉन्स्ट के साथ मैं इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि हमें आइटम को कभी चेंज करने की नीड नहीं पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर लिखा कॉन्स्ट। कॉन्स्ट लिखने के बाद मैंने अपने वेरिएबल का नाम चूज किया। मैं यहाँ पे आइटम की जगह कुछ भी लिख सकता था, हम पहले आई लिख रहे थे, बट अभी मैंने यहाँ पर आइटम लिख दिया। मैं यहाँ पे चाहूँ तो कुछ भी नाम रख सकता हूँ। ठीक है, आइटम क्या हुआ, आइटम हमारे वेरिएबल का नाम हो गया। अच्छा, उसके बाद मैंने कीवर्ड यूज किया इनका, जो बिल्ट इन है हमारा टाइप स्क्रिप्ट की तरफ से, और ये हमारा फॉर इन का सिंटेक्स में आता है।
तो हमने जो है यहाँ पर लिख दिया इन। उसके बाद हमें लिखना था एरे का नाम। ठीक है, एरे का नाम क्या है हमारा? ग्रोसरी आइटम। जिस एरे को हमें अपने लूप के साथ कंबाइन करना है उसका नाम हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो मैंने अपने एरे का नाम लिख दिया। अच्छा, अब इसको यूज कैसे करना है वो देखते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं लिखता हूँ। अच्छा, दो तरीके होते हैं हमारे पास लिखने के ना। कल हम लोगों ने देखा था कॉन्केटिनेशन से लिखना, मतलब कि हम जो है बैकटिक्स का यूज नहीं कर रहे थे, हम स्ट्रिंग लगा रहे थे फिर उस तरह लिख रहे थे। तो आज हम दोनों तरीके देखेंगे। सही है, पहले मैं क्या करता हूँ कि पहले जो हम लोग कल वाला तरीका यूज कर रहे थे वैसे देख लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आई हैव। ओके, बॉट आएगा यहाँ पर। आई हैव बॉट। और अब मैं यहाँ पर आगे क्या यूज करूंगा? प्लस का साइन। प्लस का साइन लिखने के बाद अब मुझे यहाँ पर लिखना है, मुझे सारे ग्रोसरी आइटम्स प्रिंट करवाने हैं। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो अपने एरे का नाम लिखूंगा। ठीक है, एरे का मैंने नाम लिखा। उसके बाद आप लोगों को पता है कि जब भी हम एरे की बात करते हैं तो हम इंडेक्सिंग के ऊपर आ जाते हैं, और इसको हमने बहुत डिटेल में कल देखा था कि हम लोग अपने एरे के साथ इस तरह लिखते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लिख दूंगा आइटम। कल हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग लिख रहे थे जैसे कार वाला था, कार के साथ आई लिख रहे थे। आई क्यों लिख रहे थे? क्योंकि हमारे वेरिएबल का नाम क्या था कल? आई। बट आज क्या नाम है हमारा? आइटम। तो हमने अपने ग्रोसरी आइटम्स के अंदर क्या लिख दिया? आइटम। अब आप लोग मुझे बताएं कि जब मैं इसको प्रिंट करवाऊंगा तो क्या आप लोगों के सामने रिजल्ट शो होगा? अब आप मुझे बताएं कि कल वाला इजी था फॉर एरे के साथ अटैच करना, ये वाला इजी है? इसमें हमें ना ही आइट्रेशन वो लगानी पड़ रही है, आइट्रेशन कह रहा हूँ, ना इंक्रीमेंट ना ही डिक्रीमेंट लगाना पड़ रहा है, ना ही कोई कंडीशन देनी पड़ी। तो ये वाला ये आसान वाला है, इजी है। ये वाला इजी है बिल्कुल। या वो वाला आसान है अब वो? आ जाए, अभी आप प्रिंट करेंगे तो ये सारे आइटम्स के नाम आ जाएंगे सारे आई हैव आइटम्स बॉट के के नाम आ साथ। जाएंगे। जबरदस्त। ओके, अभी इसको करके भी देख लेते हैं। बट करने से पहले हम जो है दूसरा तरीका भी इसका देख लेते हैं जो हमारा होता है। इस लाइन को मैं कमेंट करता हूँ और दोबारा लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग। और अब मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा? अब मैं लगाऊंगा बैकटिक्स। ठीक है, मैंने यहाँ पर लगाए बैकटिक्स, और अब मैं इसके अंदर लिखूंगा आई हैव बॉट। और अब मुझे बताएं, मुझे अपने जो है एरे के नेम को यूज करना है तो कैसे यूज करते थे? बैकटिक्स के अंदर डॉलर का साइन लगाते थे। डॉलर का साइन लगाने के बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा करली ब्रेसेस, और अब इसके अंदर मैं लिखूंगा ग्रोसरी आइटम्स स्क्वायर ब्रैकेट, और जो हमारे वेरिएबल का नाम है वो मैं यहाँ पर लिख दूंगा। तो दोनों का आउटपुट जो है वो सेम आएगा। मैंने खोल लिया यहाँ पे टर्मिनल, और अब इस टर्मिनल के अंदर पी एस सी मेन डॉट पी एस एंड नोट मेन डॉट JS। तो अब इसको जब हम प्रिंट कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? आई हैव बॉट। और जितने भी हमारे पास ग्रोसरी आइटम्स हैं वो सारे के सारे हमारे यहाँ पर प्रिंट हो जाएंगे। तो ये होता है हमारे पास फॉर इन का लूप। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर देखेंगे सारे के सारे आइटम्स के नेम हमारे पास प्रिंट हो गए। ये वाला तरीका भी सही है और ये वाला तरीका भी सही है, बट इन दोनों में से यूज कौन सा करना है? आप लोगों ने यूज करना है बैकटिक्स वाला। ठीक है, बैकटिक्स वाला हमारे पास एक तो अपडेटेड है और इसको यूज करना हमारे गुड प्रैक्टिस में आता है। तो हमेशा हम कौन सा यूज करते हैं? हम बैकटिक्स वाला तरीका जो हमारे पास है, जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते थे, क्या कहते हैं इसको? इसका इसका भी नाम होता है। बैकटिक्स का जिसमें यूज करते हैं इसका क्या नाम होता है? इसका भी एक जो है प्रॉपर नेम है। लेकिन ये चीजें भी ना आप लोगों को याद होनी चाहिए कि इसका इसको हम लोग क्या कहते हैं, और ये सारी चीजें क्या होती। तो ये चीजें छोटी छोटी जो है ना, जिनके नाम आप लोगों को याद होने चाहिए। अच्छा, तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्गर्टिनेशन, और इसको हम लोग कहते हैं, याद आया किसी को? ओके, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं, आई थिंक सो, मेरे भी माइंड में नहीं आ रहा। स्ट्रिंग स्ट्रिंग लिटल्स कहते थे शायद। क्या कहते थे, याद आ रहा है किसी को? ओके, चलें, खैर ये मैं आप लोगों को जो है मैसेज कर दूंगा इसको क्या कहते हैं। वैसे जो है ये आप लोग इससे याद रखें कि हमारा ये बैकटिक्स का मेथड होता है, और इसका भी एक प्रॉपर नाम है। वो नाम मैंने आप लोगों को बताया हुआ है लेकिन अभी जो है मेरे माइंड में नहीं आ रहा। खैर, तो ये होता है हमारे पास फॉर इन का तरीका, और आप लोग जो है अब इसका भी यूज कर सकते हैं जब भी आप लोगों को लूप चलाना है। और आई थिंक सो ये ज़्यादा इजी है। बट अभी एक चीज़ आप लोगों को मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि फॉर इन का हम लोग यूज़ नहीं करते।
अब बोलेंगे क्यों, ऐसा क्या है, क्यों यूज नहीं करते इसको। जाहिर है एक नॉर्मल स्टूडेंट के माइंड में जो है ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम इसका यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि ये हमारा इंडेक्सिंग के ऊपर जब आती है बात तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है। मतलब जब हमारे पास एरे के अंदर काफी ज्यादा डेटा हो तो हमारा जो फॉर इन का लूप है वो हमारा सही से वर्क नहीं करता। ठीक है, वो हमारे ऑर्डर को देखता है सिर्फ, मतलब एरे के ऑर्डर को देखता है, वो इंडेक्सिंग को नहीं देखता। अब वो इंडेक्सिंग से उसका कोई फर्क नहीं है कि ब्रेड जो है वो किस इंडेक्स से पड़ी है, वो ऑर्डर देखेगा। तो उस हिसाब से जो है यहाँ पर फॉर इन के अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अच्छा, तो ये है हमारे पास फॉर इन एक्सप्लेनेशन। फॉर इन इटरेट्स ओवर अ पर्सन ऑब्जेक्ट। अच्छा, ठीक है, तो ये हमारे पास होता है फॉरेन का लूप। अच्छा, ये चीज़ है। अच्छा, ये येलो लाइन हमेशा इंपॉर्टेंट होती है, इसको पढ़ लेते हैं। डू नॉट यूज फॉर इन ओवर एन एरे इफ द इंडेक्स ऑर्डर। देखा, ये अभी मैंने ये आप लोगों को बात बताई। और ये यहाँ पर भी जो है लिखी हुई है, डू नॉट यूज फॉर इन ओवर एन एरे इफ द इंडेक्स ऑर्डर इज इम्पॉर्टेंट। कि अगर इंडेक्स ऑर्डर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो फॉर इन को यूज नहीं करें। ठीक है, अभी इसका हल भी बताता हूँ कि इसका हल क्या है और इसके बदले हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि फॉर फॉर इनका मेथड काफ़ी इजी लगा है आप लोगों को, और ये इजी भी है। और मैं भी ज़्यादातर इसी का यूज़ कर रहा होता हूँ जब मुझे करना होता है। बट फॉर इन का नहीं, मैं यूज़ करता हूँ फॉर ऑफ का। अभी देखते हैं कि फॉर इन और फॉर ऑफ में क्या डिफरेंस था। अब देखिए, आगे आगे चलते हैं। द इंडेक्स ऑर्डर इज इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड्स एंड एरे वैल्यूज में नॉट बी एक्सेस्ड इन दी ऑर्डर यू एक्सेप्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या इशू कह रहा है कि जो है इम्प्लीमेंटेशन डिपेंड करती है कि आपने किस तरह इम्प्लीमेंट किया है अपने एरे को। बट उसका जो ऑर्डर है वो वहाँ पर यूज नहीं करेगा एक्सपेक्ट एक्सेस द ऑर्डर यू एक्सपेक्ट। ठीक है, तो मतलब कि इनका कहने का मतलब यही है, यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि आप जो है जब आपके पास डेटा ज़्यादा हो, मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ कि जब आपके पास डेटा ज़्यादा हो तो आप जो है फॉर इन का यूज नहीं करते। अच्छा, अब यहाँ पर नीचे बताया वो भी किसका यूज कर रहा है। इट इज बेटर टू यूज अ फॉर लूप, अ फॉर ऑफ लूप ऑफ, और एरे फॉर एरे डॉट फॉर ईच। अच्छा, ये एरे डॉट फॉर ईच क्या है, ये हमारे पास एक मेथड होता है फॉर ईच का। बट इसको अभी तक हमने नहीं पढ़ा तो इसको हम नहीं देखेंगे। अच्छा, इसको कब पढ़ेंगे? इसको हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे। अभी बहुत जल्द इंशाल्लाह आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो उसके अंदर हमारे पास जो कुछ एरे के मेथड्स बचते हैं, जैसे डॉट मैप का है, डॉट, और भी काफ़ी सारे कॉनकैट का है हमारे पास, इस तरह और भी बहुत सारे मेथड्स हैं। तो उसको हम उस टाइम देखेंगे क्योंकि ये सारे ना काफ़ी एडवांस हैं। तो दैट्स वाई जो है इसके अंदर हमारे पास प्रोमिसेस वगैरह और कॉल बैक वगैरह फंक्शंस जाते हैं, तो इसको हम लोग उसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इट इज़ बेटर टू यूज फॉर लूप। या तो आप फॉर लूप यूज कर लो अगर आपको एरे के साथ करना है, हम लोगों ने कर देखा था कि कैसे हम इसके साथ यूज करते हैं। या फिर आप फॉर ऑफ का यूज कर लो। मैं ज्यादातर फॉर ऑफ का यूज करता हूँ क्योंकि एक तो उसका सिंटेक्स आसान है और वो हमारे पास इजी टू यूज है, वो इजीली हो जाता है, उसमें हमें इतनी ज्यादा कंडीशंस वगैरह नहीं देनी पड़ती। व्हेन द ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जब आपका ऑर्डर इंपॉर्टेंट हो तो आप फॉर फॉर ऑफ या आप इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास फॉर इन का लूप। बट अनफॉर्चुनेटली हम इसको जो है यूज नहीं करते। तो अब आ जाते हैं फॉर ऑफ के ऊपर। अच्छा, फॉर ऑफ बिल्कुल सेम है, उसी की तरह है। और फॉर ऑफ जो है हमारे पास तकरीबन सेम होता है। बट देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। द जावा स्क्रिप्ट फॉर ऑफ स्टेटमेंट लूप थ्रू द वैल्यू ऑफ एन इटरेबल ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब इटरेबल ऑब्जेक्ट तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा ही नहीं है। हमने तो नॉर्मल ऑब्जेक्ट पढ़े थे, हमने नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स पढ़े थे, हमने जो है वो एनोनिमस ऑब्जेक्ट पढ़े थे, हमने इंटरफेसेस वगैरह पढ़े थे। बट ये क्या है? इटरेबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? इटरेबल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स की टाइप का डेटा बन रहा होता है, जैसे एरे हो गया, स्ट्रिंग्स हो गई, मैप्स और नोड लिस्ट। अच्छा, नोड लिस्ट हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में ही होती है और वो टाइप स्क्रिप्ट में नहीं होती, तो नोड लिस्ट को आप लोग बिल्कुल इग्नोर करें। बट मैप्स क्या है? मैप्स बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। बट जैसा मैंने कहा कि वो हम एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग अभी स्टार्ट करेंगे, तो उसके अंदर हम लोग मैप्स वगैरह और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं हमारे पास वो पढ़ेंगे, क्योंकि ये खाली नहीं लगती। इसके अंदर ना हम लोगों को कोई फंक्शन पास करना होता है और प्रोमिसेस वगैरह। तो जब हम वो चीज़ें पढ़ेंगे तो फिर हम इसको भी देखेंगे। बट अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ है? अभी हम लोगों ने एरे और स्ट्रिंग पढ़ी हुई हैं, तो हम लोग इसके साथ देखेंगे कि यहाँ पर कैसे जो है हमारा लगता है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं? इट लेट्स यू लूप ओवर इटरेबल डेटा स्ट्रक्चर सच एस एरे, स्ट्रिंग, नोडलेस एंड मोर। अच्छा, तो यहाँ पर यही बात है कि जो हमारा जो है ऑब्जेक्ट की तरह का डेटा स्ट्रक्चर बना रहा हो
वो उसके अंदर हमारे पास फॉर ऑफ यूज होता है। तो एरे, स्ट्रिंग और मैथ्स के अंदर हमारे पास यूज होता है। बट अभी हम लोग देखने जा रहे हैं एरे और स्ट्रिंग के ऊपर। अच्छा, तो इसका सिंटेक्स देख लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, पूरे को मैं कमेंट कर दूंगा। पूरे को कमेंट कर दिया मैंने, और अब मैं आ जाता हूँ नीचे, और ऊपर से लाइन कॉपी करेंगे, पेस्ट कर दूंगा फॉर ऑफ इन लूप। ठीक है, अब इसका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है? बेसिक सिंटैक्स इसका होता है ये। ठीक है, इसका बेसिक सिंटैक्स ये होता है। मैं यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस दे देता हूँ और इसको मैं ऊपर ले जाता हूँ। ओके, तो इसका बेसिक सिंटैक्स क्या होता है? सेम जैसे हमने फॉर इन का लिखा वैसे ही, बट यहाँ पर आप देखें कि हमारा इन की जगह ऑफ का कीवर्ड यूज हो रहा है। बाकी सारी चीजें यहाँ पर सेम है। ठीक है, बाकी सारी चीजें यहाँ पर सेम है, बस क्या चेंज है, यहाँ पर फॉर का कीवर्ड हमारे पास चेंज है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अब फॉर ऑफ को देखते हैं। मैं टर्मिनल यहाँ पे बंद कर लूंगा कुछ टाइम के लिए, और अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि एरे बनेगा, यहाँ पर एरे के साथ इसको यूज करते हैं, तो मैं एक एरे बना लेता हूँ। कॉन्स्ट माई क्लॉथ्स के नाम से बना लेता हूँ। माई क्लॉथ्स, किसी भी नाम का आप एरे बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर क्लॉथ्स के नाम का बना लिया, और उसके अंदर स्ट्रिंग में वैल्यूज पास होंगी। तो मैं यहाँ पर आया इज इक्वल, और अब मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है कुछ भी लिखना स्टार्ट करते हैं। टी शर्ट लिख लेते हैं। ओके, टी शर्ट कॉमा, और यहाँ पर हम स्वेटर लिख लेते हैं। ऐसे इतनी गर्मियाँ है, स्वेटर स्वेटर का क्या करना है। चलें, खैर लिख लिया। हमें जो है ज़्यादा ज़्यादा वैल्यूज चाहिए। शूज़ लिख लेते हैं। शूज़ लिख लिया मैंने। अच्छा, बाहर जाना है मुझे अरे से इससे, तो मैं यहाँ पर आऊँगा, और एक और वैल्यू हम यहाँ पर सन ग्लासेस रख लेते हैं। और इतना सब ले लिया है, तो एक काम करते हैं, एक पेंट भी ले लेते हैं। ठीक है, एक वैल्यू और चाहिए मुझे, तो पैंट ले ली, तो उसके साथ हम बेल्ट भी ले लेते हैं। ओके, तो हमारे पास जो है एक एरे बन गया माई क्लॉथ्स के नाम से। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ नीचे, और अब लिखना स्टार्ट करते हैं अपने फॉर ऑफ का सिंटैक्स। तो फॉर ऑफ का जो सिंटैक्स है वो बिल्कुल हमारे पास सेम है, हमारे पास जैसा फॉर इन का था। तो उसके अंदर बस क्या चेंजेस हैं, ऑफ की चेंजेस हैं। तो ये आप लोगों को जो है इसकी समझाने की जरूरत नहीं। क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारा वेरिएबल बन रहा है। हमने क्या नाम रखा, आइटम रखा, और आइटम रखने के बाद हमने क्या किया, उसको एक एरे के साथ अटैच कर दिया, कंबाइन कर दिया। और अब यहाँ पर मैं आता हूँ, और यहाँ पर मैं जो है, ठीक है, और इसके साथ में इसको कर्ली ब्रेसेस को बंद कर दूंगा। तो ये हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास फॉर ऑफ का जो हमारा लूप है वो हमारे पास बन के रेडी हो गया। अच्छा, ये हमारा अभी किसके साथ बना है? अभी हमारा एरे के साथ बना है, बट जैसा हमने अभी उसमें देखा W3 स्कूल में कि हमारे पास एरे और स्ट्रिंग के साथ भी ये हमारा फॉर ऑफ का लूप चलता है। तो अभी स्ट्रिंग के साथ भी इसको देखते हैं कि ये स्ट्रिंग के साथ कैसे चलता है। मैं यहाँ पर टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ, CLS, और इसको मैं चला कर देखते हैं। तो सेम रिजल्ट जैसा अभी जो है ऊपर आया था, हमारा सेम टू सेम रिजल्ट आ रहा है। बट यूज कौन सा करना है? यूज आप लोगों को फॉर ऑफ का लूप करना है। ओके, तो यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा है अभी तक सबको? तीन चैट्स। शुगर, ये वाला इजी है। लाइन नंबर 11 में प्लस की जगह हम कॉमा नहीं लगाएंगे। अच्छा, अब्दुल्ला ने पूछा था। 921 पे पूछा था, लाइन नंबर 11। प्लस की जगह अगर आप कॉमा लगाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है, अगर आप प्लस लगाते हैं तो भी कोई इशू नहीं है। ये क्या करेगा कि दोनों को बस मिला के लिख देगा। अगर आप कॉमा लगाएंगे तो भी कोई इशू नहीं है, आप कॉमा के साथ भी इसको चला सकते हैं। ठीक है, तो वैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग जो है इस मेथड का यूज़ करते हैं, इसका मेरे माइंड से निकल गया क्या नाम है। तो बैकटिक्स जिसमें यूज़ हो रहे होते हैं, आप जो है उसका यूज़ करते हैं, तो उसमें प्लस माइनस की तो फिर नीड ही नहीं होती, या कॉमे की नीड नहीं होती। तो जहाँ जैसा हमने यहाँ पर यूज़ किया है, तो ये है। अच्छा, और किसी का क्वेश्चन अभी तक? ठीक है, ज़बरदस्त। तो हम चलते हैं आगे। ओके,
हम चलते हैं आगे, और अब ये हमारा हो गया फॉर ऑफ का लूप बट एरे के साथ। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, या चलें इसको भी चलने देते हैं साथ ही। और मैं आप यहाँ पर स्ट्रिंग के साथ अपना आप लोगों को बनाकर दिखाता हूँ कि स्ट्रिंग के साथ हम कैसे बनाते हैं अपना फॉर ऑफ के लूप को। तो जैसा हमारा बेसिक सिंटेक्स है, सबसे पहले तो हम वो लिख लेते हैं, और वो क्या है, वो हमारा है ये। ठीक है। अच्छा, एक चीज ना आप लोग जो है याद रखिएगा कि जब भी आप लोग राउंड ब्रैकेट लगाए ना, तो राउंड ब्रैकेट के बाद आप लोग करली ब्रेसेस लाजमी लगाएंगे, वो बेशक जो भी चीज हो, वो बेशक इफ एल्स हो, वो बेशक फंक्शन हो, वो बेशक आपका, और आगे जाके जब हम प्रोमिसेस वगैरह पढ़ेंगे, वो बेशक जो भी हो, उसके अंदर जो है जब भी आप राउंड ब्रैकेट लगा लेते हैं टाइप स्क्रिप्ट के अंदर, तो उसके आगे आप लोगों को करली ब्रेसेस लगाने ही लगाने होते हैं। ठीक है। तो ये तो बहुत एक अब नॉर्मल सी बात हो गई कि जब भी हम राउंड ब्रैकेट लगाएंगे तो उसके आगे हम लोग करली ब्रेसेस लाजमी लगाएंगे। अच्छा, अब इसका बेसिक सिंटेक्स क्या है, हम लोग अपना एक वेरिएबल बनाते हैं इसके अंदर, कॉन्स्ट के नाम से हमने यहाँ पर एक वेरिएबल बना लिया कॉन्स्ट। और अब मुझे इसका जो है कोई नाम देना है, तो स्ट्रिंग हमारी अल्फ़ाबेट्स में होती है, तो हम यहाँ पर अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। मैंने लिख दिया अल्फ़ाबेट। और अब मुझे ऑफ का कीवर्ड लिखना है यहाँ पर, तो मैंने लिखूंगा अल्फ़ाबेट। और अच्छा, बेट में जो है भी आता है, तो अल्फ़ाबेट और ऑफ का कीवर्ड आ गया। ऑफ के कीवर्ड के बाद अब मुझे यहाँ पर, पहले हम ऊपर क्या कर रहे थे, हम अपने एरे को पास कर रहे थे, बट अब यहाँ पर हम अपने स्ट्रिंग को पास करेंगे। क्यों? क्योंकि अब हम लोग अपने फॉर ऑफ के लूप को स्ट्रिंग के साथ यूज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर हेलो लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर हेलो लिख दिया। तो अब मैं यहाँ पर आऊंगा कंसोल डॉट लॉग के अंदर, लॉग, और इसके अंदर लिख दूंगा, मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, जल्दी से बताएं। वेरिएबल का नाम क्या है? जल्दी बताएं, आप लोग बताएंगे क्या नाम है मेरे वेरिएबल का। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मुझे क्या लिखूंगा तो मेरा हेलो प्रिंट हो जाएगा? ऊपर वाले कोड को छोड़ दे, ऊपर वाले को मैं कमेंट कर देता हूँ और नीचे आ जाता हूँ। जल्दी से मुझे बताएं कि ये जो है क्या है। अल्फाबेट। अल्फाबेट। अल्फाबेट लिखूंगा। अल्फाबेट क्या है, हमारे वेरिएबल का नाम है। ओके। तो अब मुझे बताएं, अब मैं इसको प्रिंट कराऊंगा तो ये कैसे चलेगा। ये लूप है, ये याद रखिएगा, ये लूप है। तुक्के लगाएं, कुछ भी हो सकता है, टैक्स थोड़ी देना है अपने तुक्के लगाने पर, पेट्रोल थोड़ी लग रहा है आप लोगों के तुक्के लगाने पर। कोई बात नहीं, लगाएं, सीख रहे हैं। क्या लगता है क्या प्रिंट होगा? लूप्स इन स्ट्रिंग, लूप्स नहीं है बल्कि एक ही लूप है, तो लूप्स ऑन स्ट्रिंग, और हम जो है यहाँ पर लिख लेते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा क्या आएगा आउटपुट? हेलो। तो कौन आएगा? हेलो आएगा, एक साथ आएगा। सही है। मतलब एक साथ। चलें, चल आकर देख लेते हैं, एक साथ से मतलब मेरा कि एक ही लाइन में आएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, लिखता हूँ CLS, और अब इसको हम चलाएंगे तो आप लोग देखिएगा कि इसका आउटपुट क्या आएगा। इसका आउटपुट आएगा हमारे पास हेलो अलग अलग। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारा ये लूप में चल रहा है, हम डायरेक्ट कंसोल नहीं करा रहे, हम वेरिएबल को बना के प्रिंट नहीं करवा रहे, हम किस में चला रहे हैं, हम इसको लूप में चला रहे हैं। तो ये हमारा लूप जो है कितनी बार चल रहा है, जितने अल्फाबेट्स इस वर्ड के अंदर हैं, एक पांच वर्ड्स हैं इस वर्ड के अंदर, तो हमारा ये लूप 5 दफा चल रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास फॉर ऑफ का लूप। ओके, किसी को क्वेश्चन अभी तक यहाँ तक नहीं है? ओके, अच्छा। अब जो है एक दफा क्विक रिव्यू कर लेते हैं सारी चीज़ों का। ये होता है हमारे पास, हमने सबसे पहले पढ़ा फॉर इनका लूप। बेसिकली लूप क्या करता है, लूप जो है हमारा एक ही चीज़ को बार बार चलाने के लिए यूज होता है, और इसका हम लोग यूज करते हैं जब हमें हमें पता हो कि इस चीज़ को हमें 10 दफा चलाना है या 20 दफा चलाना है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम अपने फॉर लूप का यूज करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन है किसी का? आई हैव क्वेश्चंस। क्वेश्चन? जी, यस, क्वेश्चन करें। ये आपने जो स्ट्रिंग का बताया, अगर स्ट्रिंग इस तरीके से सेपरेटली मतलब होगा तो फिर इसका क्या फायदा? सेप मतलब सब अलग अलग आ रहा है, अलग अलग लाइन में आ रहा है, इस वजह से ये जी। पूछ रही है कि क्या फायदा है इसका। जी। देखें, जी। देखें, ये जो है हमारे पास कुछ केसेस में यूज होता है, जब हम लोगों को, आपने देखा होगा एनिमेशंस वगैरह बनानी होती है अपनी वेबसाइट के अंदर, या कुछ इस तरह का बनाना होता है, और हम उसके पीछे चाह रहे होते हैं कि जैसे इसके ऊपर क्लिक करें तो वो एक लाइन के अंदर चीजें आ जाएं। जैसे आपने हो सकता है कभी ऐसा एक्सपीरियंस किया हो कि आपके पास जो है वो एक
रीड मोर के ऊपर ऑप्शन, रीड मोर का जो आ रहा होता है ऑप्शन, एक पैराग्राफ जब पूरा होता है उसके बाद जब आप क्लिक करती हैं तो वो एक एनिमेट होके नीचे आ जाता है पूरा। तो इस सिचुएशन में हमारे पास जो है ये अल्फाबेट का यूज होता है, बट आपको पर्सनली बताऊं तो स्ट्रिंग के अंदर हम लोग यूज नहीं करते क्योंकि फायदा नहीं है इसका ना, कोई मकसद नहीं बनता। तो इसलिए हम इसको जो है इतना यूज नहीं करते। इसकी हम वो भी देख लेते हैं, फॉर ऑफ की जो है स्ट्रिंग के अंदर जो है लूपिंग ओवर स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पर भी जो है ये इसी तरह बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि फॉर ऑफ वॉज एडेड टू जावास्क्रिप्ट इन 2025। ये छोटी छोटी चीजें ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। सफारी 7 वॉज द फर्स्ट ब्राउजर टू सपोर्ट फॉर ऑफ लूप। सही है, सफारी ब्राउजर फर्स्ट लूप था जिस फर्स्ट ब्राउजर था जिसने जो है फॉर ऑफ लूप को सपोर्ट किया था और उस ब्राउजर के अंदर चलता था। अच्छा, उसके बाद क्रोम ने कब किया इसको? क्रोम ने अक्टूबर 2014 के अंदर फॉर ऑफ को सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। मतलब सपोर्ट से मुराद है कि अब जब ब्राउजर के अंदर वो अब चलना शुरू हो गया था। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है माइक्रोसॉफ्ट का जो एज ब्राउजर है उसने 2015 में किया था, फायरफॉक्स ने 2016 में किया था, और सफारी ने सबसे पहले किया था, आप लोगों के सामने है 2013 में इसने किया था। अच्छा, उसके बाद ओपेरा ने 2014 में किया था। ओके, तो ये भी ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए कि कौन से ब्राउज़र ने कब किया था। कभी कभी इंटरव्यू में जो है ये क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता होने चाहिए। सिर्फ इसमें नहीं, और भी ऊपर जो है हमने पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्ट्स कब आए थे, ऑब्जेक्ट कौन से ब्राउज़र को कब सपोर्ट करते हैं और क्या करते हैं। अच्छा, ये भी बताया हुआ है यहाँ पे, फॉर ऑफ इज नॉट सपोर्टेड इन इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब इंटरनेट एक्सप्लोरर आप लोगों को पता होगा कि जिसके बाद विंडोज 7 है वो ई करके जो है उसका आइकन होता है, और वो जो है इंटरनेट एक्सप्लोरर कहलाता है। तो उसमें जो है फॉर ऑफ का लूप जो है वो सपोर्ट नहीं करता। ओके, तो ये था हमारे पास लूप्स, फॉर ऑफ और फॉर इन, और दोनों में से यूज कौन सा करना है, आप लोगों ने फॉर ऑफ यूज करना है। अच्छा, अभी हम लोग जो है वाइल लूप और डू वाइल लूप स्टार्ट करेंगे। तो हमारी जो क्लास है ये 1 मिनट में ख़त्म होने वाली है। तो हम जो है नेक्स्ट सेशन में, अभी जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है मैं भी लिंक भेज रहा हूँ, उसमें हम लोग वाइल लूप और डू वाइल लूप को कवर करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन को मैं एंड कर रहा हूँ। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर ले, 1 मिनट है अभी हमारे पास। ओके, किसी का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, तो मैं बस अभी लिंक भेज रहा हूँ सेकंड सेशन का, और आप लोगों से सेकंड सेशन में अभी मुलाकात होगी।